देखिए रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्त कितना दिया है 480 दिया है, तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपको इसमें आपका पूरा हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए अनुपात कितना दिया है, तो अनुपात पहले से दे दिया है 3:4 है। कितना है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 3:4 दिया है और इनका एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम देखिए दिया गया है, एलसीएम इसका दिया गया है 480 दिया गया है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दिया रहता है और एलसीएम दिया होता है तो उसमें से क्या होता है, देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है ना, तो इसका मतलब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ नहीं एलसीएम ही तो हमको निकालना है, तो एचसीएफ से क्या मतलब होगा। अगर हम इसका एचसीएफ क्या मान जाएंगे, यहाँ पर एचसीएफ ना लीजिए, यहाँ पर आप क्या लीजिए, देखिए इसको हम 3a मान लेंगे। मान लीजिए संख्या 3a है, अनुपात 4a है। ठीक है, तो इसका अगर आप एलसीएम ही निकालेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ही आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3a 4a, तो ए कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 4 × a हो जाएगा, यही होगा एलसीएम। लेकिन एलसीएम क्या दिया है, 480 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे, तो 3 × 4 × a करेंगे और इसके हम बराबर कर देंगे 480 के बराबर, किसके बराबर, 480 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से 3 बार 12 और 12 चौक 48, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा 40 मतलब 40, तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया है 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्त दिए गए हैं। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त कितना दिया है, 84 और 6 दिया है। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग देखिए। देखिए मान लीजिए कोई संख्या एक ए है और कोई संख्या बी है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, इनका अगर व्युत्क्रम की बात करें तो ये 1/a हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा, और व्युत्क्रम का इसका बात करेंगे तो ये 1/b हो जाएगा। कभी भी इनके व्युत्क्रम का योग बोलेगा तो आपको हमेशा याद रखना क्या करना पड़ता है, a + b / a × b होगा। कैसे आएगा, तो देखिए a 1/a करिए और प्लस 1/b करिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो a ऊपर a + b ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारा a × b आ जाएगा। तो ये अगर आपको पता है तो हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग दिया है, मतलब a + b दिया हुआ है, a + b हमारा कितना है 54 दिया है, और देखिए a × b दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा a × b मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब क्या होगा, दो संख्याएं हैं a और b है, तो a और b का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम × एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा a × b भी निकल गया। a × b कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 84 × कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब रख लेते हैं और इसका आंसर लाते हैं। देखिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रख के सभी लोग आंसर करिए। देखिए तो a + b है तो हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा अपान 84 × 6 हो जाएगा। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 9 बार जाएगा और 9 से कट करेंगे तो आपका 3 अपान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 से कट करेंगे, 3 से 2 बार, 3 × 8 = 24, 28 यहाँ कितना होता है 84 होता है ना, 3/28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला कितना आएगा, 3/28 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो a × b आपका निकल जाएगा और a + b आपका पहले से दिया है, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए शिवा के पास 24 चॉकलेट हैं, 36 बिस्कुट हैं और 60 आइसक्रीम वाले अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठियों को प्रत्येक वस्तु का समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके। ठीक है, देखिए तो ये इसमें ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में बराबर बराबर सेम संख्या में कट जाए। तो क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। चलिए निकाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है, 24 दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36 दिया गया है और यहाँ पर कितना दिया है, तो हमारा 60 दिया गया, कितना दिया गया है 60 दिया गया है। ठीक है, चलिए डिफरेंस ले लेते हैं इनका, या तो डिफरेंस के माध्यम से कर सकते हैं या तो किसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 डिफरेंस आएगा। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 24 आएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से छोटा वाला आपका क्या होता है, या तो यहाँ पर 24 भी हो सकता है एचसीएफ, या तो 12 भी हो सकता है, या इन दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, हमारा 12 आ गया। देखिए अगर हम 24 लेते हैं तो 24 से भाग जाएगा, इसमें 36 में 24 का नहीं जाएगा तो हमारा 24 तो नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार 12, तो 12 देखिए 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 60, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 12। कितना हो गया, एचसीएफ हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए
तो HCF जो आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना होगा, तो क्या होगा, तो अगर 12-12 यहाँ पर देखिए बांटेंगे, दिया गया है ना, वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठियों को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले, कितने में मिलेगी, 12-12 में मिलेगी, तो सभी को बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गई HCF निकालने का। अगर आपको गुणनखंड से करना है HCF, तो देखिए 24 का किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 से 6 बार है ना, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 3 24, तो 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 36 है, 36 को किस प्रकार से, 36 को लिख सकते हैं 6 से 6 का स्क्वायर दिया है ना, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कितना, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 और ये 3 की पावर 2, तो 3 से 3 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। 60 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 15 चौका 60 है ना, 15 किसका होता है, 3 गुणे 5, 15 चौका होगा तो 2 की पावर 2 होगा, मल्टीप्लाई 15 गुणे 15 चौका है ना, तो 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, वो 15 चौका है तो 15 में क्या करना पड़ेगा, 3 5 15 थे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए HCF के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 लीजिए, फिर इसमें पावर में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2, तीनों में है तो 2 की पावर 2 रखेंगे, फिर 3 देखिए 3 किस में है, 3 तीनों में है, और 3 में क्या है, 3 की पावर 1 कॉमन है, 3 की पावर 1 रख लीजिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो आपका ये गुणनखंड विधि होगी, अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो भी आपका आंसर 12 आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए हैं। पाया गया कि प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है तो पहले देखिए क्या करिए, देखिए भाई 50 पेन है, कितने पेन है, 50 पेन है, और फिर 80 पेन है, और आपका 65 पेन है, कितना पेन है, 65 पेन दिया गया है, लेकिन बोल रहा है कि लास्ट में 5 पेन वितरित नहीं करता है, प्रत्येक स्थिति में 5-5 पेन वितरित नहीं करता है। तो अगर वो 5 पेन वितरित नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक समझिएगा कि अगर वितरित नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, 5 का माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम 5 का माइनस करेंगे, इसमें भी 5 का माइनस करना पड़ेगा, और इसमें भी 5 का माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 होगा, ये हमारा 75 होगा, ये हमारा हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा आपका 60 होने वाला है। ठीक है, 60 हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब छात्रों की संख्या निकालना है, मतलब जो सभी बराबर समान रूप में आए, है ना, यही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा, किसका किसका, तो 45, 75 और 60 का HCF निकाल दीजिए। इसका HCF निकालेंगे तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 15 आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, 15 आएगा डिफरेंस, और इसका भी 15 आने वाला है। तो देखिए 15 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 15 3 45, 15 5 75, 15 चौका 60, तो मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 15, यानी 15 ही हो जाएगा। क्या होगा, HCF 15 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो गुणनखंड के माध्यम से आप लोग करके जरूर बताइए। अगला देखिए क्वेश्चन है, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटियां डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाएंगे तो लगेगा कि इसमें करना क्या है, लेकिन अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है कि समान संख्या में किसी को देना है, या कोई कटे फिटे नहीं या कोई बचे नहीं और समान संख्या में देना है, तो हमेशा उसका HCF निकाला जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना था, 20 बड़ी और 16 कितनी थी, छोटी थी। ठीक है, यही था ना। अब इसमें अगर आप देखें तो इनका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका HCF आ जाएगा भाई, इनका अंतर लेंगे तो इनका 4 अंतर आएगा, और 4 से भाग भी जा रहा है, इनका HCF हमारा निकल के आ जाएगा, क्या HCF हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो वो कौन सी संख्या होगी, वो 4 होगी, मतलब 4 अगर बांटेगा छोड़ने पर कितनी अधिकतम उपहार बना सकता है, तो 4 उपहार बना सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2000 और 2200 को विभाजित करने पर रिमाइंडर मतलब शेषफल 22 और 38 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए कितने में बांट रहा है, तो ये 2000 है और हमारा 2200 है, कितना दिया है, 2200 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर देखिए 22 है, और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना है, 38 दिया गया है। कितना दिया है, 22 और 38 रिमाइंडर दिया गया है। तो अगर शेष 22 और 38 बच रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 22 और 38 हम घटाएंगे पहले। ठीक है, 22 38 घटाएंगे, तो इसको जब हम घटाएंगे तो 22 घटाएंगे तो भाई 100 में घटाइए। आप घटाने का मतलब समझिए, 100 में घटाइए, तो 100 में अगर 22 घटेगा तो 78 बचेगा, तो 1978 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1978 आपका होगा। इसी प्रकार 200 है, 200 में 38 आप घटा दीजिए, तो 200 में जब हम 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 38 घटाएंगे तो आपका 62 बचेगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2162। कितना हो जाएगा, 2162, मतलब 162 बचेगा तो आपका 2162 हो जाएगा।
अब इस संख्या का हमको क्या निकालना, क्योंकि बड़ी से बड़ी की संख्या ज्ञात करना है जिसे इनमें से विभाजित करने पर शेषफल इतना बचे। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। चलिए अब इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो इनका अंतर लीजिए। देखिए 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12 आएगा, बचेगा 5 में 7 नहीं जा सकता, 15 में 7 जाएगा तो 8 5 17 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा 1, ये 10 हो जाएगा। 10 में अगर क्या 10 में हमारा 1 9 जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो 184 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 184। लेकिन अगर आप देखिए या तो 184 हो जाएगा इसका वर्ग, वो मतलब एचसीएफ, या तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीपल होने वाला है, या तो इसका 184 होगा या इसका मल्टीपल होगा। तो 184 से अगर भाग देंगे तो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16 होता है, 4 के इस 4 का एक बार करेंगे 4 कम 4 दूनी 4 8 32 मतलब आता है, लेकिन भाग इसमें नहीं जाएगा, या तो इसका मल्टीपल होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन देखिए छोटे छोटे दिए गए हैं। तो दिमाग हम कहाँ से लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। तो चलिए इसको तोड़ के देखते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 आता है और 4 छंग 24, या तो 4 होगा या तो 46 होगा, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, 46 दिया है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपका 46 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा आपका क्या आने वाला है, आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आंसर करना है। तो आपका 46 आएगा। क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 46 होगी, जिससे भाग देते हैं तो 2000 और 2200 में 22 और 38 आपका रिमाइंडर बचेगा जरूर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 7072 और 8505 और 9925 को विभाजित करने पर प्राप्त अंक क्रम से 22 45 और 55 शेष प्राप्त होता है, तो x अंकों का योग ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्या संख्या दी गई है। तो संख्या हमारी ये 7072 दी गई है, फिर इसके अलावा क्या दिया है 8505 दिया गया है, फिर इसके बाद क्या दिया है 9925 दिया गया है, हमारी संख्या है। और रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है, तो 22 45 55 बच रहा है। तो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी के जैसे है। पहले आप इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर को हमको घटाना पड़ेगा। तो भाई रिमाइंडर तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ये आपका 5 से 70 50 आ जाएगा। कितना आएगा 70 50 आ जाएगा। फिर इसके बाद 45 घटाएंगे, 45 घटाएंगे तो कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। ये पूरा मतलब रिमाइंडर घटाने के बाद कितना बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा ये पूरा 84। कितना बचेगा 84 60 बच जाएगा। कितना बचेगा 84 हो जाएगा, और 10 में भाग नहीं जाएगा तो ये एलसीएम आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद किसको घटाएंगे 55 को, तो 55 को घटाइए 55 को। तो 55 को जब घटाएंगे तो 25 पहले से है घट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 98 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98 और ये आपका 10 आ गया। ठीक है, ये तो हमारी संख्या निकल के आ गई। अब इनको हमको क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, तो गुणनखंड करिए या तो इसका डिफरेंस लीजिए। तो हम इन लोगों का डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस ले लीजिए और इसका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में तो 4 ही उतर आएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार इसको देखिए तो 0 का 0 होगा, 11 में 6 जाएगा तो आपका ये, क्योंकि ये 86 10 दिया है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए बचा था 11, 11 में 5 जाएगा तो ये आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 है ना, ये 7 था, तो 7 में 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। फिर 8 दिया तो 8 में 4 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और ये आपका 1 बचेगा, मतलब 1410 बचने वाला। कितना बचेगा 1410 और 1410 आपका बचने वाला है। तो या तो ये 1410 ही इसका एचसीएफ होगा या इनका मल्टीपल होगा। भाग देखिए 1410 में 14 पंचे 70 और 10 पच्चे 50 मतलब आ रहा है। इसमें देखिए 14 छंग 84 और 10 छक्का 60 यहाँ पर भी आ रहा है, 14 98 और 70 आ रहा है। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ जो होगा वो 1400 कितना होगा 10 होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो यक्स के अंकों का योग निकालना है। क्या करना है, यक्स के अंकों का योग। तो जोड़ दीजिए 1 + 4 + 1 + 0, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं पूरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55 72 और 123 से विभाजित करने पर 3 7 और 6 शेषफल बचता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन लिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए 55 है, 72 है और 123 है। ठीक है, ये हमारी संख्या है। अगर इनमें से सबसे पहले देखिए रिमाइंडर, बड़ी बड़ी संख्या याद करना तो पहले इनका रिमाइंडर जो बच रहा है रिमाइंडर को घटाना पड़ता है। रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर 7 है, रिमाइंडर 6 है। घटा दीजिए सभी में, जब सभी में हम घटा देंगे तो कितना आएगा 55 में अगर 3 जाएगा तो हमारा 48 बचेगा। ठीक है, 72 में 7 जाएगा तो 12 में 7 जाएगा, 7 5 12 मतलब ये 65 बचेगा। और इसी प्रकार 123 में अगर 6 जाएगा तो आपका कितने बचने वाला है, इसको भी घटा के बताइए। इसको जब हम घटाएंगे 13 में 6 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 11 बचेगा, तो 117 बचने वाला है। कितना बचेगा, तो ये आपका 117 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर मिस्टेक है, क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 48 न होकर ये हमारा कितना होगा, देखिए 55 में अगर 3 हम घटाएंगे तो कितना आता है, तो ये आपका 52 आएगा। कितना आएगा 52 आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं
अब इनका हमको एचसीएफ लेना है क्योंकि हमको बड़ी बड़ी संख्या निकालना है, तो एचसीएफ लेना है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो गुणनखंड से भी कर सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो 52, अगर 65 में 52 घटाएंगे तो आपका 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आपका आने वाला। इसी प्रकार 170 में घटा दीजिए, 7 में 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 11, तो ये 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। तो या तो इसका एचसीएफ 13 होगा या तो 52 होगा, है ना। देखिए 52 से भाग देंगे तो इस 65 में 52 से भाग नहीं जाएगा, तो ये 13 ही होगा। क्या होगा? या तो इनका क्या होगा? इनका या तो डिफरेंस होगा या तो 13 होगा। 13 से अगर आप भाग दें, देखिए ऑप्शन की ओर भी जाएंगे, 13 चौको 52, 13 पचे 65, और 13 से क्या हो जाएगा? 13 से 9 बार ले जाएंगे, है ना। 13 से कितनी बार? 13 से भाग जाता है, 13 से 9 बार ले जाएंगे, 117 होता है ना। तो ये आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो आपका एचसीएफ जो होगा ये 13 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, या तो आप देखिए ऑप्शन से भी अगर आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को, तो ऑप्शन से भी मैं बता देता हूँ इसमें किस प्रकार से करना है। कभी भी अगर ऑप्शन से आपको करना है तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ पर घटा दीजिए। पहले 55 में क्या घटाइए, यहाँ पर देखिए पहले जो दिया हुआ है उसको घटाना है आपको। तो अगर यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 55 दिया है, 55 में आपको 3 घटाना है तो आपका आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? ये 52 आ गया। फिर 72 में आपको 7 घटाना है तो आपका आ जाएगा 65। फिर 123 में आपको घटाना है क्या? तो 123 में अगर आप 6 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 117। अब देखिए ऑप्शन को उठा लीजिए, तो मान लीजिए हमारा आंसर तो ऑप्शन फर्स्ट आ गया, पहले से पता है। 66 का देखिए, तो जो एचसीएफ होगा उनमें इन संख्याओं का भाग जाना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हमेशा भाग जाना चाहिए। तब देखिए अगर 66 उठाते हैं, 52 में 66 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार 26 का जाएगा, 26 दूना 52 होता है, 26 दिया क्या होता है? 65 नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। क्या होगा? 26 भी आंसर नहीं होगा। 117 से भाग देंगे तो सिर्फ 117 में जाएगा, 52 में जाएगा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। आपको इतना भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से भी काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भिन्न के महत्तम समावर्त निकालना है। देखिए भिन्न क्या दिया है? 2/3 है, 4/5 है, और कितना है? 3/2 दिया गया। ये हमारा भिन्न दिया गया, ठीक है। अब देखिए कभी भी अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, एचसीएफ बराबर होता है आपका ऊपर मतलब अंश का एचसीएफ होता है और नीचे का एलसीएम होता है, ठीक है। अब निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर क्या है? 2, 4, 3, तो 2, 4 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? क्योंकि ऊपर का एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनमें से हाईएस्ट क्या है, तो या तो इनका डिफरेंस ले लीजिए। 4, 2, 3 में क्या है कॉमन? एक कॉमन है, तो आपका एक आ जाएगा। और नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम मतलब 3, 5, 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5 × 2, तो 5 या 15 दूना 30, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब रख दीजिए, तो आपका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा, ऊपर एचसीएफ रखेंगे तो एचसीएफ हमारा 1 आया, नीचे एलसीएम तो 1/30 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? ऊपर की संख्या को एचसीएफ मतलब अंश का एचसीएफ निकालिए, नीचे का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, विदिन सेकंड में। अगला देखिए क्वेश्चन है, भिन्नों के लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। देखिए भिन्न का ही है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी याद रखिए आप, है ना। क्या है? देखिए संख्या हमारी है 5/6 है, फिर कितनी है? तो 6/5 है, फिर कितना है? 3/2 दिया गया। ये हमारी संख्या है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या हो जाता है? जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपर रखिए, तो एलसीएम हमारा ऊपर होगा और नीचे हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या होगा? एचसीएफ हमारा नीचे होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया। अब देखिए ये संख्या हो गई, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको आप याद कर लीजिए, अब डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ऊपर संख्या क्या है? 5, 6, 3, तो ऊपर का एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 5 में 5 ही आ जाएगा। मैंने क्या बताया था? 5, 6 और 3 का किसका निकालना है? 5, 6 और 3 का निकालना है। या तो इसको ऐसा करिए, इसको हटाते हैं, देखिए 5, 6 और 3 का हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको किस प्रकार से बताया था? बड़ी संख्या उठाइए, हमने 6 उठा लिया। फिर 5 देखिए, 6 में 5 का भाग देंगे नहीं जाएगा, तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हम 3 को उठाएंगे, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 नहीं लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा। इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होगा? 6, 5, 2, 6, 5, 2 में क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 6, 5, 2 है, इनमें कोई कॉमन नहीं, मतलब 1 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आपको हो जाएगा, तो ऊपर का एलसीएम है मतलब 30 अपान कितना होगा? 1 होगा, तो राइट आंसर 30 आ जाएगा, मतलब 30 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को बहुत लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।